और गहरे पानी के नीचे एक चमकता हुआ सुंदर महल था जहाँ झिलमिल परियां रहती थी। वहाँ हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, रंगों की रोशनी थी और दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन। इस जादुई महल की रानी थी नूर परी। वो सिर्फ एक शासक नहीं थी बल्कि सबके लिए माँ जैसी थी। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, नूर परी हमेशा मदद के लिए सबसे पहले पहुंचती। हर परी उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन नूर परी ने सभी परियों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे लगता है कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन मैं जाने से पहले अपनी जगह किसी ऐसी परी को रानी बनाना चाहती हूँ जिसके दिल में सबके लिए सच्चा प्यार हो। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं, लेकिन सब मानते थे कि कोई अच्छी, दयालु और समझदार परी ही रानी बने। सभी परियां चुपचाप खड़ी थीं, लेकिन मेहर परी की आंखों में आंसू थे। नूर परी ने उसे देखा और प्यार से पूछा, मेहर, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेहर परी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आप तो माँ जैसी है। आपके बिना ये पूरा समंदर सुना लगने लगेगा। नूर परी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक रात नूर परी अचानक बहुत बीमार हो गईं। सबने देखा कि किसी ने उन्हें जहर दे दिया था। पूरे महल में हड़कंप मच गया। नूर परी बेहोश थी और कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। तभी वो चुप रहने वाली मेहर परी अकेली बाहर निकल गई। उसने समंदर से बाहर जाकर धूप, तूफान, जंगल और अंधेरे रास्तों से गुजरकर एक जादुई फूल ढूंढ निकाला जो जहर का इकलौता इलाज था। वो जल्दी से वापस आई और वो फूल नूर परी को दिया। जैसे ही इलाज शुरू हुआ, नूर परी की सांसें लौटने लगी। सब परियां खुशी से रो पड़ी। जब नूर परी को होश आया, उन्होंने सब कुछ जान लिया, ये भी कि किसने जहर दिया था। उस धोखेबाज परी को महल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। फिर सबके सामने नूर परी ने मेहर परी को ताज पहनाया और कहा, यह सिर्फ एक नई रानी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी है, जिसने प्यार, वफादारी और हिम्मत का सबूत दिया है। सारी परियां खुशी से तालियां बजाने लगी। अब मेहर परी रानी बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी वैसा ही था, सबके लिए प्यार और सबकी फिक्र करने वाला। समंदर के नीचे फिर से खुशियां लौट आईं। हर परी के चेहरे पर मुस्कान थी और महल फिर से रोशनी से भर गया।